नमस्कार। आज जो बात मैं बोलने जा रही हूँ वो है, आप लोगों को पता ही होगा, नीट यूजी जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, मेडिकल की एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम इसी महीने की 3 तारीख को था, 3 मई को। लेकिन पेपर रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। आखिर क्यों किया वो कैंसिल? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। पेपर बच्चे देकर आए और उन्हें ये पता चलता है बाद में, जब उन्होंने अपने घर आके देख लिया, उनकी टोटलिंग कर ली अपने पेपर की कि हाँ, उनका पेपर में उनका सिलेक्शन हो रहा है या अच्छा गया पेपर। सब कुछ होने के बाद जब वो आराम से घर में अपने रिलैक्स रहते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक हो गया है। हर जगह पेपर के प्रिंट आउट्स इधर उधर थे, सोशल मीडिया हो या हर जगह मीडिया में ये था कि पेपर लीक हो गया है। पेपर फिर कैंसिल हुआ। एनटीए ने ये पेपर, जो कि हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पेपर कराते हैं, चाहे मेडिकल के हो चाहे जेईई के हो, सारे जो पेपर कराते हैं वो एनटीए ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका कहना है कि पेपर कैंसिल करके पेपर फिर से लिया जाएगा। पेपर फिर से लेना, ये आप जानते ही होंगे कि एनटीए, जिसका रिकॉर्ड हमेशा से यही रहा है कि 2024 का देख लीजिए, तब भी नीट यूजी की यही हाल थे। लेकिन इस बार पेपर उठा के कैंसिल ही कर दिया है। पिछली बार फिर भी पेपर कैंसिल नहीं किया था, लेकिन इस बार कैंसिल कर दिया है। इस बार कहा जा रहा है फिर से पेपर देना होगा बच्चों को, फिर से डेट्स आएंगी एग्ज़ाम की और फिर से पेपर के लिए जाना होगा। और फिर से वही सब होगा कि नहीं, आप ये घड़ी मत बांध कर आइए, ये डिजिटल वॉच, ये स्मार्ट वॉच मत पहनिए, ये डार्क कलर क्लोथ्स मत पहनिए, लाइट शेडेड होना चाहिए, ये पोनी टेल नहीं होनी चाहिए, शूज़ मत पहन के आइए, सॉक्स मत पहन के आइए। जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो सिर्फ कैंडिडेट, सिर्फ स्टूडेंट्स पे लगाई जाती हैं। एग्ज़ाम लेने से ही पहले, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही ये सब रेस्ट्रिक्शंस पूरी चेक करी जाती है कि ये सब तो नहीं करके आए, ये सब तो नहीं। और इतनी सब कुछ चेकिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती है। जब पेपर वो लोग सप्लाई करते हैं ये सब इनकी जगहों पे, तब वो लोग नहीं देखते हैं कि पेपर कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। तब वो अपने अपने उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखते हैं, अपनी तो डिटेल्स देखनी चाहिए ना कि नहीं, उनसे तो कोई गलतियाँ नहीं हो रही हैं। मतलब स्टूडेंट्स अपना पेपर देख कर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर उस अकॉर्डिंग रूल को फॉलो कर रहे हैं जो एनटीए का बनाया हुआ है। पर एनटीए का खुद का कुछ रूल्स नहीं है कि खुद के लिए कि नहीं वो अपना पेपर लीक ना होने दे। कम से कम इतना तो फुल प्रूफ रखना चाहिए ना खुद को कि नहीं, खुद से कोई गलती ना हो। आखिर इतनी बड़ी एजेंसी जो एग्ज़ाम करवा रही है, क्या उसकी अपनी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नहीं पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है? हाँ, एनटीए का हमेशा से रिकॉर्ड यही रहा है, या तो पेपर हो जाता है तो लीक हो रहा है, पेपर का रिज़ल्ट आ रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, या अभी नहीं हमेशा का हो गया है, चाहे वो जेईई मेंस हो या फिर अगर हम देखें 2024, उसमें भी नीट यूजी का यही हाल था। लेकिन इस बार 2026 में पेपर उठा के कैंसिल कर दिया है। स्टूडेंट्स को फिर से शेड्यूल मिलेगा, पूरी डेट्स मिलेंगी कब उन्हें जाना है एग्ज़ाम, कब एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर दूर पड़ते हैं तो भी स्टूडेंट्स आते हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और अब फिर से कहीं का भी सेंटर पड़े, फिर जाओ, फिर एग्ज़ाम दो, फिर उसकी पढ़ाई करो। हर बच्चा आकर ये सोच लिया था उसने कि नहीं ठीक है, हो गया है पेपर, वो चिलैक्स हो गया था अपने हिसाब से कि नहीं, एक रिलैक्स हो गया था कि नहीं चलो दे दिया है पेपर और हो गया, करके आ गए हैं, अच्छा करके आए हैं। सब ने अपने टैली भी कर लिए थे नंबर, बहुत बच्चों ने, कि नहीं उनका सिलेक्शन भी हो रहा था। अब फिर से तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम देने जाओ, फिर वही सब कुछ कि नहीं ये तो नहीं पहना, वो तो नहीं पहना, ऐसी रबर बैंड, ऐसी पोनी, ये शूज़, वो शूज़। अब फिर से वही सब प्रोसीजर्स से गुजरो, फिर से एग्ज़ाम। और इस बार क्या गारंटी है कि उन बच्चों के उतने नंबर आ भी पाए जो अभी आ रहे थे, जिन्होंने मतलब अपनी पूरी मतलब साल भर मेहनत की, पढ़ाई की। इसमें पिस्ता केवल वही मिडिल क्लास आम इंसान के बच्चे हैं, क्योंकि जिनके पिताजियों के पास पैसे, उन्होंने तो ख़रीद लिए थे पेपर, तभी तो पेपर लीक हुआ। लेकिन जो बच्चा दिन रात साल भर मेहनत कर रहा है, एक कमरे में बैठकर अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, उसने दीन दुनिया को दूर कर कर अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, किस लिए कि उसकी सिलेक्शन हो, अच्छे मार्क्स आए। आखिर वो पेपर भी देकर आया और उसने जब अपना देखा कि नहीं हाँ उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, आखिर उसको क्या मिला रिज़ल्ट में कि पेपर कैंसिल हो गया है, अब फिर से तैयारी करो और फिर से पेपर देने जाओ। ये क्या बार बार का चक्कर है? 2024 में भी यही हुआ था, 2026 में भी यही हुआ।
बार बार बच्चों के भरोसे का क्यों इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं इस तरीके की एजेंसीज और ये सिस्टम। मतलब हर कोई अपने बारे में सोचता है। स्टूडेंट्स, ये टीन एज बच्चे जो मतलब दिन रात करके अपनी मेहनत करते हैं, अपना मतलब कोई भी आउटडोर नहीं, और अपने हर चीज़ को अवॉइड करना, घर के फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करना, सिर्फ इसलिए कि सिलेक्शन हो, इसलिए कि अच्छे नंबर आ जाए। और उनके साथ इस तरीके से ये क्या तरीका है? बार बार वही सब चीज़ें। ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, पर मुझे नहीं लगता एनटी अपनी गलतियों से कुछ सीखा है आज तक। बार बार यही होता है, चाहे वो जेई मेंस हो 2021 का, चाहे वो 2024 का नीट यूजी एग्ज़ाम हो, तभी यही हुआ था। और 2026 में फिर यही हुआ, नीट यूजी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया इस बार। उन लोगों ने कहा है कि नई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल्स बदल गए हैं, उन्होंने अब अपने रूल्स बदल दिए हैं। इस बार फिर से एग्ज़ाम लेंगे वो लोग, फिर से रोल नंबर आएंगे, फिर से एडमिट कार्ड मिलेगा और फिर से सेंटर्स दिए जाएंगे। तो ये बार बार करना क्या है? मतलब उनका वो अपने खुद के कुछ उनके वो नहीं है कि नहीं वो पेपर लीक ना होने दें। इस तरीके से पेपर लीक हो कैसे रहे हैं? एनटीए का हमेशा से यही रहा है। पहले अगर देख लें तो एक एमपी की वो जो लड़की जिसका नीट यूजी दिया था, उसमें भी यही हुआ था कि नहीं, उसने रिज़ल्ट इन लोगों ने दे दिया कि उसके 6 नंबर आए। जब उसने ओएमआर अपना टैली किया ओएमआर शीट से, तो उसके 546 नंबर आ रहे थे। मतलब क्या है? या तो पेपर करने से पहले ये लोग लीक कर देते हैं, या पेपर का रिज़ल्ट आता है तो उसमें गड़बड़ियाँ हो जाती है। तो ये क्या है? स्टूडेंट्स के साथ ही खिलवाड़ क्यों होता है? मतलब जो स्टूडेंट्स दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरा परिवार लगा रहता है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनके सिलेक्शन के लिए कहीं जाते इधर उधर नहीं है कि नहीं उनका बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। बस कोचिंग, स्कूल और उनका घर और बस वो पढ़ाई, उनकी यही दिनचर्या हो जाती है, यही दुनिया हो जाती है कि नहीं हमें सिलेक्शन लेना है, हमें उसमें मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए। वो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं टीनेज बच्चे, उन पर क्या असर पड़ता है इन सब चीज़ों का कि नहीं पेपर कैंसिल हो गया है, फिर से तैयारी कर लेना और फिर से पेपर देने आ जाना। मतलब उनकी ये जो मानसिकता का कि मतलब कितनी डिप्रेसिंग चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं यार अभी तो मेरा हो रहा था, आगे पेपर आया और नहीं हुआ तब तो क्या। मतलब ये बार बार गलतियाँ ही क्यों? कम से कम आप लोगों को इतना तो मतलब होना चाहिए ना कि नहीं बार बार चीज़ें ऐसे ना हो। सिस्टम पे ही उंगलियाँ उठती है कि बार बार ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टूडेंट्स को ये सब फेस करना पड़ता है। सारी रेस्ट्रिक्शंस रूल्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों? कि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब ये मत पहनो, ऐसा मत करो, ये शूज़ नहीं होने चाहिए, ये डार्क कलर की टी शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, ये पोनी टेल नहीं होनी चाहिए, ये बक्कल नहीं लगाना चाहिए, ये हाथों में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इतने सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस स्टूडेंट्स के लिए। और ख़ुद के लिए क्या किया है इस एजेंसी ने? खुद के लिए क्या रूल्स बनाए इस एजेंसी ने? पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, तो खुद के लिए क्या किया है? ये सोचने वाली बात है। आप लोगों का क्या कहना है इस पर? मेरे कमेंट्स पर मुझे रिप्लाई ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो करिए मुझे फेसबुक पर एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।